दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी तिजोरी में रखा वो कीमती सोना जिसे आप अपनी शान और सुरक्षा समझते थे, आज भारत की अर्थव्यवस्था का गला घोट रहा है। कल हैदराबाद की धरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, उसने पूरे देश की मिडिल क्लास और हाई सोसाइटी को इकोनॉमिक शॉक में डाल दिया है। 1 साल तक शादियों में सोना मत खरीदिए, वर्क फ्रॉम होम शुरू कीजिए, विदेश यात्राएं टाल दीजिए। ये कोई सामान्य सलाह नहीं है, ये एक युद्ध की घोषणा है। एक ऐसा अदृश्य युद्ध जो बॉर्डर पर नहीं बल्कि आपकी जेब और देश के रिजर्व बैंक के बीच लड़ा जा रहा है। आज इस विशेष रिपोर्ट में मैं आपको वो आंकड़े दिखाऊंगा जो न्यूज हेडलाइन में नहीं बताए जाएंगे। मैं आपको उस युद्ध के बारे में बताऊंगा जो वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया में धधक रहा है, लेकिन जिसका बिल आपके घर की रसोई में फटने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, भूल के भी आधा मत छोड़िए, क्योंकि आखिर में मैं उस सस्पेंस से पर्दा भी उठाऊंगा कि क्यों सोना ही प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा टारगेट है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अब हम जानने वाले हैं इस वक्त जब हम और आप चैन की नींद सो रहे हैं, पश्चिम एशिया में बारूद की गंध फैल चुकी है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव ने कच्चे तेल की सप्लाई लाइंस को चोक कर दिया है। जो कच्चा तेल कल तक $70-80 पर था, आज वो $126 प्रति बैरल के पार जा चुका है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से मंगाता है। तेल महंगा होने का मतलब है महंगा पेट्रोल, महंगा राशन और आसमान छूती सब्जियां। सरकार के पास अब 2 रास्ते हैं, या तो वो पेट्रोल के दाम ₹150 प्रति लीटर कर दे और देश में विद्रोह हो जाए, या फिर वो किसी भी तरह से अमेरिकी डॉलर को बचाए। और यहीं से शुरू होती है सोने के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो आपको हिलाकर रख देंगे। पिछले 1 साल में भारत ने इतना सोना खरीदा, क्या आप जानते हैं? 721 टन। और इसके लिए भारत ने दुनिया को कितने पैसे चुकाए? $72 बिलियन, यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए। जरा गौर कीजिएगा, एक तरफ हमें तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए और दूसरी तरफ हम 6 लाख करोड़ रुपए का सोना खरीद कर उसे अपनी तिजोरियों में डेट असेट बनाकर बंद कर रहे हैं। ये वो पैसा है जो देश की इकोनॉमी में घूमता नहीं है। ये वो डॉलर है जो देश से बाहर चला गया लेकिन देश के काम नहीं आया। प्रधानमंत्री जानते हैं कि वो लोग को तेल का इस्तेमाल बंद करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ट्रक चलेंगे, फैक्ट्रियां चलेंगी, एम्बुलेंस तो चलेगी ही, तेल तो जरूरत है, लेकिन सोना दोस्तों एक लग्जरी है। मोदी की स्ट्रैटेजी साफ है, अगर तेल का बिल बचाना है तो सोने की खरीद को मारना होगा, सोने की खरीद को रोकना होगा। अगर हमने आज प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी तो क्या होगा? बहुत से लोग इसे हल्के में ले रहे हैं, बहुत सारे लोग मोदी को गालियां दे रहे हैं, लेकिन याद रखिए, जब देश से डॉलर बाहर जाता है तो रुपया कमजोर हो जाता है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। अगर रुपया इसी तरह गिरता रहा तो भारत की विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो जाएगा। श्रीलंका में यही हुआ था दोस्तों, जब उनके पास तेल खरीदने के लिए डॉलर नहीं बचे थे तो पूरा देश अंधेरे में डूब गया था। पीएम मोदी भारत को उस इकोनॉमिक कोलैप्स से बचाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आपसे त्याग नहीं मांग रहे, वो आपसे आर्थिक देशभक्ति, इकोनॉमिक पेट्रियोटिज्म मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1 साल तक शादियों में कम चमक धमक दिखाओ ताकि देश की अर्थव्यवस्था की चमक बरकरार रहे। और अब उस सस्पेंस से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री ने सिर्फ सोना न खरीदने की अपील क्यों की? क्या इसके पीछे कोई और बड़ा गेम है? जवाब है हाँ। सूत्रों के अनुसार सरकार जल्द ही गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को इतना बढ़ाने वाली है कि सोना खरीदना नामुमकिन हो जाएगा। पीएम की यह अपील दरअसल एक अंतिम चेतावनी है, इसे आप फाइनल वार्निंग समझिए। वो चाहते हैं कि लोग खुद रुक जाए, वरना सरकार डंडे की जोर पर और कानून के जरिए इसे रोकेगी। असली सस्पेंस ये है कि सरकार भारतीयों के पास मौजूद 25,000 टन सोने को इकोनॉमी में लाने का एक महाप्लान बना रही है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को एक ऐसा रूप दिया जाएगा कि आपके घर में रखा सोना आपको फिक्स्ड इनकम देगा। दोस्तों, ये वक्त राजनीति का नहीं है, राष्ट्रनीति का है। पश्चिम एशिया का युद्ध हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अगर आज हमने सोने की चमक को थोड़ा फीका नहीं किया तो कल अंधेरों में हमारे ही सड़कें होंगी। प्रधानमंत्री की ये 7 अपीलें
भारत की इकोनॉमिक ढाल मतलब इकोनॉमिक शील्ड है। कौन सी है वो 7 अपीलें? चलिए एक एक कर देखते हैं। पहली अपील, सोने की खरीद पे नो एंट्री। कम से कम 1 साल तक शादी और समारोह के लिए नया सोना न खरीदे। इसे तिजोरी में डेट असेट बनाने के बजाय देश का डॉलर बचाए। दूसरी अपील, ईंधन की स्ट्रिक्ट सेविंग और वर्क फ्रॉम होम। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग का इस्तेमाल करें। कॉरपोरेट कंपनियां फिर से वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करें। तीसरी अपील, विदेशी दौरे पर ब्रेक। अगले 1 साल तक विदेश में छुट्टियां मनाने ना जाए। डेस्टिनेशन वेडिंग अवॉइड करे। देश की विदेशी मुद्रा को देश के अंदर ही रोके। चौथी अपील, किचन के खाद्य तेल में कटौती। हर परिवार अपने रोजमर्रा के खाने में विदेशी खाद्य तेल जैसे पाम ऑयल का इस्तेमाल कम से कम 10% घटाए। ये प्रधानमंत्री की अपील है। पांचवी अपील, रासायनिक खादों से तौबा और शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। किसान विदेशी रासायनिक खादों जैसे यूरिया, डीएपी पर अपनी निर्भरता कम से कम करे और पूरी तरह से सेंद्रिय यानी जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मुड़े। छठी अपील, वोकल फॉर लोकल का बड़ा पालन। विदेशी आयात को कम से कम करने के लिए दैनिक उपयोग की चीजों में सिर्फ और सिर्फ भारतीय यानी मेड इन इंडिया चीजें की खरीदारी करे और डेली यूज में अपनाए। सातवीं अपील, ऊर्जा और बिजली की बचत। घरों और दफ्तरों में बिजली की बर्बादी को तुरंत रोके, क्योंकि बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कोयले और गैस का भी भारत में भारी मात्रा में आयात करता है। तो दोस्तों, अब हमारा आपसे सवाल, क्या आप देश को बचाने के लिए 1 साल तक सोना न खरीदने की प्रतिज्ञा लेते हैं? क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी की यह शॉक ट्रीटमेंट भारत को श्रीलंका बनने से बचा लेगा? अपनी बेबाक राय कमेंट में जरूर दें। अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को हर हिंदुस्तानी तक शेयर कीजिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे गलतफहमियां फैल रही है मोदी के भाषण के बाद। हम चाहते हैं कि लोग जागरूक बने, तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूले। सच्ची और निडर पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।